जय हिंद प्यारे साथियों, जोहार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सिलेबस में। आज हम लोग 9वीं कहानी, आपको कुल 12 कहानी पढ़ने के लिए दे रखा है, उसमें से हम 10 कहानी पहले पढ़ चुके हैं। आज 2 कहानी बचा हुआ है, एक निमछिचकी और दूसरा है चटाइन कोचक चूड़ीन। ये 2 कहानी बचा हुआ है, तो आज हम लोग निमछिचकी पढ़ ले रहे हैं। इसके बाद में हम लोग पढ़ लेंगे चटाइन कोचक चूड़ीन। बाकी की सारी कहानियां हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी की। सबसे पहले इस कहानी के लेखक से संबंधित सवाल पूछा जाएगा। हो सकता है कि सवाल यही पूछ लिया जाए कि निमछिचकी कहानी केकर लिखल है। तो दरअसल आपको 2 चीज यहां से याद रखना है। निमछिचकी पुस्तक का भी नाम है, जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था जमिक हाक। तो जमिक हाक जिस तरह से आप लोगों ने देखा था कि वहां पे 8 कहानियां थी, है ना, लेकिन आपको पढ़ने के लिए सिर्फ एक ही था, प्रहलाद चंद्र दास जी के द्वारा लिखी गई कहानी, है ना, जमिक हाक, जिसमें कुल 8 कहानियां थी, लेकिन पढ़ना केवल जमिक हाक एक ही कहानी है। ठीक उसी तरह से एक कहानी आपको पढ़ने के लिए दे रखा है सिलेबस में, दातुन वाली बुढ़िया। ये इम्तियाज गदर जी के द्वारा लिखी गई एक कहानी संग्रह पुस्तक है। इसमें भी कुल 8 कहानियां थी। तो दातुन वाली बुढ़िया और जमिक हाक, ये दोनों कहानी हम लोग पढ़ लिए हैं। अब 2 कहानी हम लोग और पढ़ रहे हैं। इसके बाद में ये पूरा सिलेबस लगभग ओवरऑल खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम लोग आ जाएंगे प्रैक्टिस सेट पे। अब जब हम बात करते हैं निमछिचकी की, तो याद रखेंगे इस कहानी के लेखक कौन है, तो शांति भारत। ये आपको ध्यान रखना है ना, शांति भारत। हो सकता है कि सवाल 2 तरीके से पूछा जाए। इसके बाद में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, एक और जो कहानी आगे पढ़ेंगे हम लोग, चटाइन कोचक चूड़ीन, वो भी कहानी जो है ये इसी पुस्तक का हिस्सा है, यानी निमछिचकी पुस्तक से ही लिया गया है। तो हो सकता है कि पूछ लिया जाए चटाइन कोचक चूड़ीन, चटाइन कोचक चूड़ीन कौन किताबें छपल कहनी है। तो यहां पे क्या है कि जब ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे तो वहां पे आप आंसर कर पाएंगे कि ये निमछिचकी पुस्तक में छपी हुई कहानी है। एक और सवाल पूछा जाएगा कि चटाइन कोचक चूड़ीन केकर लिखल कहानी है। तो यह भी कहानी जो वो शांति भारत जी के द्वारा ही लिखी गई है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब ये पुस्तक के ही लेखक शांति भारत है, तो इस पुस्तक में जितने भी कहानियां हैं वो सभी कहानी को शांति भारत जी ने लिखी है। जैसे कि दातुन वाली बुढ़िया में कुल 8 कहानी है, तो वो 8 कहानी को लिखा किसने है, इम्तियाज गदर ने। ठीक उसी प्रकार से जमिक हाक पुस्तक जो है उसको लिखा है प्रहलाद चंद्र दास, यानी पीसी दास, जिनका शॉर्ट नाम पीसी दास रहता है, पूरा नाम उनका प्रहलाद चंद्र दास है। तो उनके द्वारा लिखी गई है, उसमें भी कुल 8 कहानियां हैं। तो ठीक उसी प्रकार से निमछिचकी पुस्तक के भी जो लेखक है वो शांति भारत है। और निमछिचकी पुस्तक से 2 कहानी आपको पढ़ने के लिए दे रखा है, एक है निमछिचकी और दूसरा है चटाइन कोचक चूड़ीन। तो आज हम लोग पहली कहानी निमछिचकी पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद में हम लोग इसके बाद में तुरंत हम लोग पढ़ लेंगे चटाइन कोचक चूड़ीन, और यहां से आपका पूरा ओवरऑल सिलेबस जो वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में एक क्लास हम और आपके बीच में लेकर के आएंगे, जो कि कई लोगों का डिमांड था। ऐसे तो अलंकार वगैरह तो हम पढ़ा ही दिए हैं, फिर भी आपके सिलेबस में दे रखा है, एक बार उसको हम डिटेल में फिर से एक बार लाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि कई लोगों का सवाल था कि इसमें आप ये अलंकार और राग रागिनी वगैरह पढ़ा दीजिए थोड़ा, है ना। तो इसमें अलंकार हम फिर से एक बार आपके बीच में हम लेकर के आएंगे और उसको और भी आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि चीजें और भी ज्यादा स्पष्ट हो सके। हम पहले इसके पहले जो आपको क्लास दिए थे वो टू दी पॉइंट थी, जो आपके सिलेबस में दे रखा है। अगर आप चाहते कि और भी इसको डिटेल में जाने, तो उसके लिए अगले क्लास हम जल्द ही लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और जितने भी एप्लीकेशन में हमारे जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं, आप सभी से निवेदन होगा कि जितनी जल्दी हो सके आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना स्टार्ट कर दें। जिस तरीके से हम जैसे जैसे एमसीक्यू आपको देते जा रहे हैं, वैसे आप प्रैक्टिस भी करते चलेंगे। और YouTube में जो हमें आप देख पा रहे हैं, तो उनसे आग्रह होगा कि अभी तक अगर आप किसी क्लास में नहीं जुड़े हैं, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं चीजों को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए।
बाकी प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है, प्रैक्टिस सेट अगर आप ज्वाइन करना चाहे तो प्रैक्टिस सेशन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा प्रैक्टिस सेट जो है वो भी स्टार्ट हो गया है, और बाकी का ऑफिशियली ये स्टार्ट जो होगा वो 2 जनवरी से होगा, है ना। 2 जनवरी से या 1 जनवरी से ही स्टार्ट हो जाएगा। 1 जनवरी से, 1 जनवरी से आपका रेगुलर टेस्ट जो वो होगा, है ना। 1 जनवरी से आपका टेस्ट जो है वो रेगुलर होगा। क्लियर हो गया? जितने दिनों तक आपका एग्जाम जाता है तब तक आपको रेगुलर टेस्ट दिए जाएंगे। शॉर्ट टेस्ट दिया जाएगा, फुल टेस्ट दिया जाएगा, मिक्स्ड टाइप का प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, सभी तरह के प्रैक्टिस आपको करवाए जाएंगे। और फिर कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स पे भी सवाल पूछे जाते हैं, तो वहां से भी चीजों को हम लेकर के आपके बीच में आएंगे। और फिर उसके बाद में अंत में आपका बचता है मैराथन क्लास, जो हमेशा की भांति हम आपको देते हैं। मैराथन क्लास, ये मैराथन क्लास एक ऐसा क्लास होता है जो कि सिर्फ अगर कहीं पूरे सिलेबस को अगर आपने नहीं पढ़ा है, पढ़ा तो होगा, पढ़ना तो चाहिए ही, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो तब तक सवाल कैसे जानेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप केवल मैराथन क्लास भी हमारा देख करके आप परीक्षा में चल जाते हैं, तो आप इतना यकीन मानिए कि परीक्षा आप पास करने के लिए तो इतना ही काफी होगा, मैराथन क्लास ही। लेकिन सिर्फ परीक्षा पास करना ही आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, आपको वहां पे मेरिट में आना है, और मेरिट में आने के लिए चीजों को गहराई से पढ़ना पड़ता है। क्योंकि जिस तरह से अभी के समय का दौर चल रहा है, कंपटीशन जिस तरह से हाई होता जा रहा है धीरे धीरे, तो ऐसे हालात में क्या होता है कि एक आध 2 सवाल भी अगर आपके आगे पीछे हो जाते हैं तो वो बहुत मायने रखता है। हो सकता है कि आपको 1-2 सवाल अगर आपने गलती कर दिया जानबूझ करके, या आपने किसी तरह से नहीं पढ़ करके गए और आप चीजों को छोड़ करके आ गए, तो वही 1-2 सवाल आपको हो सकता है कि सिलेक्शन से बाहर भी कर सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी की, नीम छिचकी। ये कहानी आपने अभी तक अगर नहीं पढ़ा है तो आज के सेशन से आपके सब कुछ क्लियर होने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी की। सबसे पहले हम लोग बात करें, फिर से एक बार हम आपको रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान में होना चाहिए इस कहानी को लिखा किसने है। तो इस कहानी को लिखा किसने है? शांति भारत ने। किस प्रकार की रचना है ये? तो यह कहानी है, यह एक पुस्तक भी है, पुस्तक का भी नाम नीम छिचकी है। यह भी क्लियर हो गया। इसके लेखक आपको पता चल गया, शांति भारत हैं। इसमें एक और कहानी आपको पढ़ने के लिए दे रखा है, चटाइन कोचक चूड़ीन, वो भी हम लोग जल्द ही लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। इस पूरी कहानी का मुख्य विषय क्या है? ग्रामीण जीवन, पलायन, मित्रता और अतीत की स्मृतियां। ये सभी चीजें जो वो आज के इस कहानी में हम लोग देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। इस कहानी में एक पात्र लेखक स्वयं है, जो कि कहानीकार या लेखक जो है वो एक पात्र के रूप में स्वयं भी है। चलिए शुरुआत करते हैं। मधुमास आपन मनमोहवा रीझ रंग सोमेट के बछर दिने खातिर अतीते गर्भे नुकाय गेल हल। फगुआ बीतल बादे गाछे पुरना पत्ते झैर के लौतन फुनगी लागत हले। ठीक मानुषिक जिंदगी रकम आदि काल समय अंठेकान उठान नभान देखलो बादे चल रहल सूरज चांद हवा आपन स्वभाव कदियो बदलल नखत। अब यहां पे सबसे पहले इस कहानी की शुरुआत होती है, प्रारंभ होती है, और बस यात्रा। यहां पे 2 चीजों की चर्चा यहां पे हम लोग देखने वाले हैं। मधुमास यानी वसंत ऋतु। कहते हैं कि वसंत ऋतु अपने मनमोहक रंग जो वो समेट करके साल भर के लिए अतीत में छुप गई थी। फागुन बीतने के बाद में पेड़ों के पुराने पत्ते झड़ करके नई कोपले फूटने लगी थी। ठीक वैसे ही मनुष्य के जीवन की तरह, है ना। ठीक मानुषिक जिंदगी रकम, ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य की जिंदगी चल रही हो। आगे कहते हैं कि चैत महीने का दिन था, आदिकाल समय अंठेकान उठान नभान देखल बादे चल रहल चांद सूरज हवा आपन स्वभाव कदियो बदलल नखे। अब देखिए यहां पे कहते हैं कि बसंत ऋतु अपने मनमोहक रंग को समेट करके सालों भर के लिए अतीतों में जो वो छुप गई थी,
फागुन महीना बीत जाने के बाद में जानते ही हैं कि पेड़ों के जितने भी पुराने पत्ते होते हैं वो सब झड़ करके नई नई कोपले, कोपले मतलब नए नए पत्ते, जो वो बड़ा ही सुंदर लगता है देखने में। ठीक मनुष्य के जीवन की तरह हमारे जीवन में भी कई तरह के ऊपर नीचे आप देखते ही, कभी जीवन जो वो बहुत खुशहाल में बीत रहा होता है तो कभी बहुत दुखी हालत में भी हम लोग आ जाते हैं। तो मनुष्य का भी जीवन जो वो उतार चढ़ाव देखने को मिलता ही है। लेकिन फिर भी हमें सीखना चाहिए, सूर्य से, चांद से, हवा से जो अपना स्वभाव कभी नहीं बदलते हैं, ठीक वैसे ही चलते रहते हैं निरंतर। कहते हैं चैत मासिक दिन दोपहर झांझ आर राती गरम। चैत महीने का दिन था, दोपहर में धूप और रात में गर्मी। ये तो महीना आपको पता ही है कि कैसा महीना है ना। हमें दोपहर एक समय ट्रेन से नाप लो। हमें यहां पे कौन? मैं लेखक। लेखक कहते हैं कि मैं दोपहर में ट्रेन से उतरा, माए बाप सिरायल बादे बड़ी दिने गांव जा लो। माता पिता के गुजरने के बाद में बहुत दिनों के बाद में गांव जा रहा था। हिया से सांझे एके गो बस जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या था कि यहां से शाम को एक ही बस जाती है। यदि ये बस छूट गेलो तो मखरिक मांझे गोटे रायते टीसने काटा। और यदि वो किसी तरह से बस अगर नहीं पकड़ पाए, है ना, अगर गलती से वो बस छूट गया तो समझिए कि रात भर आपको स्टेशन में गुजारना पड़ता। भोर दिन से सांझे फिर बस पे है और फिर अगले दिन फिर शाम को ही बस है, क्योंकि एक ही बस गांव से बराबर आती है और वही पुराना बस है जो कि चल रहा है पहले से ही। तो अगर एक बस छूट जाए तो फिर दूसरी गाड़ी है ही नहीं, फिर अगले दिन आपको शाम का इंतजार करना पड़ेगा। तो समझ लीजिए 24 घंटे का इंतजार हो गया। सेल यह बसें हमरा जायक है आपन गांव। तो लेखक कहते हैं कि भाई इतने दिनों के बाद में अपना गांव जा रहे हैं, ट्रेन से उतरते हैं स्टेशन, स्टेशन से अब बस पकड़ करके गांव जाना है, लेकिन कंडीशन यह है कि एक ही बस है, वो बस छूटना भी नहीं चाहिए, और नहीं अगर छूट गया तो फिर अगले दिन का इंतजार करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं, लेखक कहते हैं कि हमें इसी बस में जाना है, मने कई रकमे हुई उठे लागल, है ना। मन में बस में बैठते ही पता नहीं मन में कई तरह के उमंगे उठने लगी। जे बोन झारे और नदी पहाड़े बचपन बीतल से गांव एते बछर बादे जा हलो। अब तरह तरह के मन में ख्याल आ रहे कि पता नहीं इतने सालों के बाद में हम अपना गांव जा रहे हैं। नौकरी करे शहर गेलो तो हुए हवा पानी में हेराय गेलो। कहते कि शहर की चकाचौंध में गांव का आकर्षण कम हो गया था, पता ही नहीं चला कि कब इतना दिन मेरा जो वो शहर में बीत गया। बहुत दिन तो शहरे तामझाम में मैसाय ना पार लो, मैं तो कुछ दिने हिया सुख सुविधा में ऐसा हेरा गेलो जकर से गांव में टान कम भय गेल। तबे बुझे पारलो जे शहरे ऐसा जादू है जे गांव के लोग के आपन बसे करे पारे। से ना भेले कि एते बछर गांव ना एतलो। कहते कि अगर शहर के चकाचौंध में गांव का आकर्षण जो वो जरूर कम हो गया था, लेकिन अब यह समझ आया कि गांव का जादू जो है वो अपना असर दिखाता ही है। लेकिन हाँ, यह भी है कि शहर में यह भी ताकत जरूर होता है कि गांव से लोगों को खींच करके अपने बस में कर लेता है, कि रोक तो जरूर लेता है। लेकिन गांव तो गांव है, गांव का जादू अलग है। शहर में भले चकाचौंध में आप कुछ दिनों तक खो जाए, लेकिन जो गांव की महक है वो कभी ना कभी आपको जरूर अपनी ओर खींच करके आकर्षित करके ले ही आता है।
और ठीक वैसा ही कहते हैं लेखक, कहते हैं कि अगर कहीं गांव में अगर वो जादू नहीं होता तो क्या इतने वर्षों के बाद हम गांव आते क्या? हमको तो सारी सुख सुविधा मिल ही रही थी शहर में। मगजे नाना रकमे के विचार घूरे लागल, दिमाग में तरह तरह के ना जाने कितने तरह के, मन में कई तरह के उमंगे उठने लगी, तरह तरह के बातें चल रही होती है। तखने देखलिए गांव एक बस आके डंडेले, बस माने एकदम पूर्णा, गांव एक लोके रकम जर्जर। कहते तभी गांव की पुरानी जर्जर बस आ गई, है ना। गांव जाए यह एगो बस है जकर में गोटे दिन शहर खटे वाला जनी मरद कोकचाय के राती आपन घर घुरहत। पूरा समझिए कि पूरे गांव में एक ही बस चलता है पूरे गांव के लिए। जितना भी आदमी जो वो जितने भी गांव के लोग होते हैं शहर खटने के लिए जो आते हैं, काम करने के लिए जो आते हैं, वो इसी बस में दिन सुबह में आ जाते हैं काम करने के लिए और फिर शाम को इसी बस से जो वो अपना काम करके रात तक अपना जो वो घर पहुंचते हैं। तो एक तरह से यह भी देखा जा सकता है कि यह बस उन गरीब मजदूर लोगों के लिए भी एक सहारे के रूप में काम कर रहा था, जो कि गांव और शहर के बीच में जो खाई जो था वो खाई को पार करने में यह सहायता कर रहा था लोगों को यहां तक पहुंचाने के लिए, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, वो काम कर सके। हठात के हमर कांधे हाथ राखल तो देखलिए बस एक ड्राइवर लालू मांझी बीड़ी टानल टानल हमरा पूछल कि खुड़ा बड़ी दिन बादे गावे गावे को मने पड़लो, बेसे है ना। कहते कि अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, हटायत मतलब अचानक, केव हमर कांधे हाथ राखल, किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, देखा तो बस का ड्राइवर था जिसका नाम लालू मांझी। ये सब सवाल के रूप में आपसे पूछा जा सकता है जिसको हमने बोल्ड कर दिया है। बीड़ी पीते हुए उन्होंने पूछा कि खुड़ा यानी काका, है ना, खुड़ा यानी काका, कि काका बहुत दिनों के बाद गांव की याद आई, सब ठीक तो है ना। हमें कहलिए लालू का एखनो तो बस चलवे हैं, कैसन है काका। लेखक कहते कि भाई इतना दिनों के बाद में एकदम पता नहीं कि देख रहे हैं कि जो ड्राइवर पहले के समय में जो बस चला रहा होता है आज भी वही बस चला रहा है। लालू मांझी ई बस एक पहिल ड्राइवर, है ना, लालू मांझी ई बस एक पहिल ड्राइवर लागे। वैसने झोलंग झापंग ताली देल कुर्ता फुल पेंट और गोड़े हवाई चप्पल, पाकल चूल और कांधे एगो गमछा, घाम पोछ ले। वो कहल की खूड़ा सब बेसे है, हमर बेटा रोहन डिप्लोमा करके सरकारी नौकरी पायल है, एखन रांची में है, ओकर बिहाव कर दिलिए। हाँ तोर काकी सिराय गेलो, यह 2 बच्चर भेले, बड़ी चेष्टा कर लिए मकिन बचवे ना पार लिए। लेखक कहता है कि लालू का मतलब हो गया काका, लोगों को आदर के साथ में का जोड़ करके का यानी मतलब काका, बड़े लोगों को आदर के साथ में इस तरह से बुलाते हैं। कहते कि आप इस समय भी बस चला रहे हैं, कहते कि हां चला तो रहे हैं। लालू मांझी दरअसल ये बस एक पहिल ड्राइवर लागे और वैसे ही झोलंग झापंग, है ना, शर्ट फुल पेंट पुराने टाइप का, हवा पैर में हवाई चप्पल, पका हुआ बाल, कंधे में एक गमछा, पसीना पोंछते हुए वो कहते हैं कि खुड़ा सब तो बेस है कि सब तो अच्छा ही है, हमारा बेटा रोहन जो है वो डिप्लोमा करके सरकारी नौकरी पाया है। खुड़ा मतलब बता दिए क्या हो गया, काका। लालू मांझी जो ड्राइवर है उसका बेटा का नाम क्या है, रोहन, क्या कर रहा था, डिप्लोमा किया करके क्या कर रहा है, सरकारी नौकरी पाया, कहां पे, रांची में। ये सब सवाल है जो आपको आगे परीक्षा के रूप में पूछा जाएगा। कहते हैं ये सब तो ठीक है, हमारा बेटा भी डिप्लोमा करके रांची में नौकरी करने लगा है, उसका शादी भी कर दिए हैं। हाँ तुम्हारी काकी यानी
लालू मांझी ड्राइवर कहता है कि जो हमारी पत्नी थी वो 2 वर्ष पहले मर गई। बहुत कोशिश किए लेकिन उसे हम बचा नहीं पाए। ओकर बाद सुन हमर मन दुखी भय गेल। हमें कहलिए लालू का बुढ़ती समय गाड़ी चलवे हैं, काहे ना बेटा ठीन चल गए कते काम करवे। अब लेखक सुन करके कहते हैं कि थोड़ा सा तो मन में दुखी भी हुआ, खुशी भी हुई कि चलो भाई बेटा पढ़ लिख करके नौकरी कर रहा है, तो थोड़ा सा दुख भी हुआ कि इनकी पत्नी का देहांत हो गया। और फिर लेखक कहते हैं कि अरे इतना दिन से तो बस चला ही रहे हो, कितना दिन और बस चलाओगे, बेटे के पास क्यों नहीं चल जाते, कितना काम करेंगे। अब तो सारी समस्याएं भी दूर हो गई, बेटा भी नौकरी करने लगा है, सरकारी नौकरी करने लगा है। तो वो कहल नाय खुड़ा कतनो भेले हमें अपन गांव छोड़े नाय पारब, जते दिन सवांग चलत यह चलाए और यह माटी मिल जाए। देखिए ये होता है कि गांव का जुड़ाव जो होता है, लगाव जो होता है, ये दिखता है कि आपके गांव की मिट्टी जो वो आपसे कभी दूर नहीं कर पाता। ड्राइवर कहता है, लालू मांझी जिसका नाम है, कहता है कि नहीं कितनो हो गया लेकिन हम अपन गांव छोड़े ना पारब, कि हम अपना गांव जो वो नहीं छोड़ पाएंगे। जितना दिन तक हमारा शरीर चलेगा, साथ देगा, उतना दिन तक चलाएंगे और इसी मिट्टी में जन्म लिए इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। और बातें गांव में प्रति इतना टान देख के हमर तनी मुंह छेक लागल। तब तक बस छूटे समय भय गए। लालू मांझी हमर खातिर एगो सीट देल, बसे के भीतर जनी मरद कोकचायल हला, एकरो ले बेसी लोग बसे के छाते बैसल हला। अब ये सारी बातें जो वो सुन करके लेखक के मन में ख्याल आता है कि भाई हम तो गांव से इतने दूर हो गए कि ये बात थोड़ा सा चुभता है ना। कहता है कि इतना प्रेम गांव के प्रति, ये प्रेम हम तो नहीं दिखा पाए क्योंकि हम तो बहुत दिनों के बाद शहर से लौट रहे हैं और तब तक बस भी जो वो खुलने का समय हो जाता है। ड्राइवर लालू मांझी जो होता है वो लेखक जो यहाँ पे एक व्यक्ति के तौर पर पात्र के रूप में है ना, उनके लिए एक सीट की व्यवस्था कर देते हैं। देखता है कि बस पूरा एकदम खचाखच भरा हुआ है एकदम, क्योंकि डेली का ये रूटीन होता है, सभी काम करने वाले लोग इसी बस से आते जाते थे और साथ ही साथ अंदर में बस में तो भीड़ था ही, बस के ऊपर छत में भी पूरे लोग बैठे हुए थे। इटा एक दिन एक नए हिया पैत दिने की यह रकम लोग आना गोना करहत। ये कोई एक दिन की बात थी नहीं, ये तो हमेशा इसी तरह से चलते रहता था। हमें सीटें बैसलो, सीट माने काठे पटरा बिछुअल। कहते कि हम तो सीट पा लिए क्योंकि सीट का व्यवस्था हमारे लिए हो गया था। हो सकता है कि अगर ड्राइवर से जान पहचान नहीं होता तो खड़ा हमको भी जाना पड़ता, कहा भैया सब कोई खड़े जा रहे तो हमको भी जाना पड़ता। लेकिन सीट कैसा था, काठे पटरा बिछुअल, लकड़ी का पटरा डाल दिया हुआ था, ऐसा बना हुआ था, क्योंकि उसका गद्दा और रेक्सिन जितना था इतना सब उजड़ गया था, बस पुराना हो गया था, खटारा हो गया था। बस सोझा गेल बोन पहाड़े काचा डहरे और भी बस क्या है अपने गांव की ओर जो वो निकल पड़ता है उस कच्ची सड़क में। जंगल और पहाड़ के बीच में चेरता हुआ जो वो हमारे गांव की ओर जो वो निकल पड़ता है बस। कच्ची सड़कें, बस कभी उलार तो कखनो पेछाड़। अब देखते हैं कि जब कच्ची सड़कें होती तो वहां पे गड्ढे हो जाते हैं और वो गड्ढे में कभी बस जो वो बाएं कभी झुक रहा है, कभी दाएं झुक रहा है, लोगों को डर भी लगता है कहीं पलट उलट नहीं जाए। भाई मैं तो लालू मांझी रकम ड्राइवर रहते कौन हो डर ना, लेकिन अगर कहीं एक्सपीरियंस ड्राइवर हो तो फिर किसी प्रकार का डर नहीं होता है। ठीक वैसा ही लालू मांझी भी शुरुआती दिनों से ही इस गांव के रास्ते को बहुत अच्छे से भली भांति जान रहे, रोज का आना जाना है, तो उनको मानो जैसे कि ये आदत सी हो गई है। बस आर लालू मांझी एक दोसर के संगे लगायत 12 बच्छर से ई कांचा डहरे चल के हिसका गेल हला। ककरो चांद नाय
कतो रात हवे आपन घर पहुंचे थे। कहते हैं कि लालू मांझी जो ड्राइवर है और बस, ये दोनों का पुराना रिश्ता है भैया। 12 साल से दोनों का रिश्ता रहा है एक दूसरे के साथ में, और साथ ही साथ इस कच्चे सड़क से भी अच्छे से चल ही रहा है। तो इस तरह से यहां से जो वो निकल पड़ता है, लोगों को कोई चिंता भी नहीं है ना, कि ड्राइवर अच्छा है और भाई काम करके एकदम सब इत्मीनान से जा रहे, कितनों भी रात हो घर तो पहुंचना ही है। और इस तरह से फिर यहां से बस जो वो निकल पड़ता है। हमर सीट बस एक जालना बाटे हल, मतलब बस जो सीट हमें मिला था वो खिड़की तरफ मिला हुआ था। बोने के डहरे रच रच करल बस सोझा गेल चारों बाट प्रकृतिक मनमोहबा छटा, और बस जो वो जंगल के कच्चे रास्ते पर चल पड़ी। कहीं जोरिया कहीं पहाड़, चैत मासे गर्म हवा मन के बिंधल जाहल। अब कहते हैं कि चैत की हवा और महुआ की महक, आपको पता ही है महुआ गाछें घोद धरल है, जगर गमक हवा में मिलके मन के मथहल। नाना रकम चेहरे महुआ रसे स्वाद ले गलत लेहलत, गाय गरु आपन मीरा घर सोझायल हत। जब बस जंगल के रास्ते है ना, कच्चे रास्ते पर गांव की ओर चल पड़ती है, तो चैत की हवा और महुआ की जो महक है वो मन को मथ रही होती है। सूरज पश्चिम में डूबल जा रहा है हले, आकाशें कहीं कहीं चरका बदरी घेरल है। बोन से झूरी पाल्हा लेके जनी मरद सोझायल हत, गांव बाटे बस कई जगह डंढायल। कुछ लोग नामला तो बस एक जीव तनी सलसंत भेले, कहीं कहीं ऐटा बंगला भट्ठा नजर आवे है। अब ये पूरे रास्ते में तरह तरह के चीजों को देखते हुए जा रहे हैं। कहीं पे सूर्यास्त होने का समय भी हो गया है। आकाश में जो वो बादल घिरा हुआ है, जंगल एकदम जंगल से सभी जनी मर्द यानी स्त्री पुरुष सभी को अपने माथे पर लकड़ी वगैरह लेकर के अपने गांव की ओर जा रहे हैं। बस कई जगह पे रुक रही थी, क्योंकि कई लोग को उतरना होता था। और जैसे जैसे बस से लोग उतर रहे थे, मानो जैसे हो रहा था कि बस का थोड़ा वजन जो वो हल्का हो रहा है, ऐसे लग रहा था कि जैसे थोड़ा और आराम फील हो रहा था, है ना, आरामदायक महसूस हो रहा था कि चलो भाई थोड़ा सा खाली हो रहा है बस तो अच्छा लग रहा है। कहीं कहीं ईंट का बंगला भट्टा नजर आ रहा था। हमर मन अतीतेक संसारें हेराय गेल। लेखक कहते हैं कि हमारा मन मेरा मन जो है वो अतीत में खो गया। की रकम गांव के स्कूलें बैराक थैली में किताब और भुइए बैसे खातिर एगो बोरा लेके जा हलो। कोनो बदमाशी कर ले मास्टर एक सोटक मार खा लो, यदि घारे लालिश कर ले तो फिर बापे ठूठनक मार। बिहीन बुना खेत कादा करा से धान काटा तक घारे कामे उसास कर हलो। खरिहाने कुंबा में लालटेन जला के पढ़ा लिखा और फिर पवारे के बिछना में गेंदरा ओढ़ के सूत जावा। अघन मासे खांधारे बोन कर खाए के दामोदरे उबका उबकी सब काम स्कूल संगी सभेक मध्य हल एगो संगी उदय, जे पढ़े में सबसे तेज उदय हमार सब ले बेस संगी है। अब यहां पे लेखक का मन जो वो पूरा अतीत में खो जाता है। कहते कि कैसे हम बोरे की थैली लेकर के स्कूल जाते थे, बदमाशी करने पर मास्टर जी छड़ी से पीटते भी थे, घर पर पिताजी की डांट भी पड़ती थी, है ना। घर में अगर कहीं बदमाशी करते थे तो पिताजी की डांट पड़े। खेती बाड़ी खलिहान में पढ़ाई और दोस्तों के साथ में मस्ती याद आने लगी। हाँ, कहते हैं कि दोस्त साथी तो सबको स्कूल के साथी थे ही, लेकिन संगी सभेक मध्य हल एगो संगी उदय।
कहते कि साथी तो बहुत थे, लेकिन दोस्तों में उदय मेरा जो वो सबसे अच्छा दोस्त था, जो पढ़ने में सबसे तेज था, है ना, पढ़ने में सबसे तेज था। उदय हमर सबले बेस्ट संगी हल। उदय जो वो हमारा पढ़ने में सबसे अच्छा साथी था। स्कूले पढ़े के समय हटात एक दिन, है ना, हटात उदय स्कूले पढ़े के समय हटात एक दिन उदय के बाप मोर गेल हले, मोर गेले, तो वो स्कूले आवे छोड़ देले। मास्टर सब लाख कोशिश करलथिन जे उदय पढ़े, काहे जे वो स्कूले के मान हल। मैं तो पेट चलबे के लिए बेसी की पढ़ाए हवे, पेटे के भूख तो बेस बेस लोग एक सपून तोड़े पारे। लेकिन कहते कि दोस्तों में उदय तो बहुत अच्छा पढ़ने में था, सबसे तेज भी था, लेकिन अचानक पिता के मृत्यु के बाद उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। स्कूल के शिक्षकों ने भी काफी प्रयास किया कि वो पढ़े, क्योंकि वो पूरे स्कूल का जो वो मान सम्मान था, क्योंकि पढ़ने में वो बहुत तेज था। लेकिन कहते हैं ना कि गरीबी जो वो अच्छे अच्छे लोगों का सपना तोड़ देती है, और गरीबी और मजबूरी ऐसा है, पेट के भूख के आगे सबका सपना जो वो टूट जाता है। उदय दो भाई बहन थे, है ना, उदय दो भाई बहन हला। वो मोर हल तकरे खातिर ओकर ऊपर बेसी चाप हले। अब उदय बहन से बड़ा था, बहन छोटी थी, दो ही भाई बहन थे, और पिता की मृत्यु के बाद में सारा जिम्मेवारी किसके ऊपर आ गया? उदय के ऊपर आ गया। तो वो अपन रोज मायक संगे चास बारी करे लागल। अब वो अपन खेती बाड़ी गृहस्थ जीवन में अपना वह कम उम्र में ही गृहस्थी और खेती बाड़ी में लग गया। वैसनो गांव के बेसी भागे गिदरे छोटवो से हार जोते और गारू गाड़ी में बड़ा उभे काम सीख चाहला। और ज्यादातर आपने देखा होगा कि गांव के जो बच्चे होते हैं ना, छोटी ही उम्र में बहुत काम करने लगते हैं, वो साथ ही साथ घर की जिम्मेवारियों को भी बहुत अच्छे से समझने लगते हैं। उदय आपन संसारे हेराय गेल, और हमें गांव के स्कूल से हाई स्कूल फिर कॉलेज आ गलो, मतुक प्राय पर्व त्योहारे उदय संगे मेलजोल होते रहल। वह कम उम्र में ही गृहस्थी और खेती में लग गया, और मैं आगे बढ़ता गया, हाई स्कूल, कॉलेज और फिर बैंक में नौकरी लग गई। कहते कि अब हमारी दुनिया अलग हो गई, उसकी दुनिया अलग हो गई। अब यहां से शुरू होता है उदय का जीवन। कुछ दिन बाद उदयक और ओकर बहिनक बिहा एके मड़वे भय गेले, ना बरियात ना तामझाम, बस सोझा सोझी बिहा। घारेक सीरा तरह दूगो पाठा काटल गेले, ओकर में हमर घारेक सभे लोके न्योता हलेन। कुछ दिन के बाद में कहते कि उदय और उसकी बहन की शादी एक ही मंडप के नीचे दोनों भाई बहन की शादी हो जाती है। ना बारात ना बहुत ज्यादा तामझाम, एकदम सिंपल शादी होती है। घर के सीरा यानी जहां पूजा होता है ना, कह सकते हैं जहां पे जो उनके कुलदेवी कुलदेवता होते हैं, वहां पे बकरा करता है, सभी लोगों को खाने पीने के लिए न्योता मिलता है। तो उसमें लेखक को भी जो एक पात्र है, कहते हैं कि मुझे भी न्योता मिला, यानी लेखक को भी मिला। हम हो खाए ले गेल हलो, उदय की माँ बड़ी खुशी हली, है ना। उदय की माँ जो वो बहुत खुश थी। उदय लौतन संसारे हुई में डूब गेल, ओकर बहू के देखल हलिए, कांचा उमरे बड़ी सुंदर। उदय आपन पढ़ा लिखा बारे में सब भूल के लौतन जिंदगी के डहने डिहर गेल हल। कहते कि जब हम गए उसकी शादी में, तो उसकी माँ जो बहुत खुश हुई कि चलो भाई सबको आए हुए हैं खाने पीने के लिए। उसकी पत्नी से भी मिले, वो भी देखे कि कम उम्र में ही, भले कम उम्र था लेकिन सुंदर देखने में लग रही थी। अब यहां से उदय जो वो अपने पढ़ाई लिखाई ये सब दुनियादारी सब भूल करके और अपने नए जीवन की शुरुआत में वो बिल्कुल लग गए। कुछ बछरे होकर एक एक करके 3 गो बेटी भेल थी।
कुछ दिनों के बाद में, कुछ वर्षों के बाद में, शादी के कुछ वर्षों के बाद में उदय की 3 बेटियां होती है। हमें कॉलेज पढ़ाए शायद करके कंपटीशन की तैयारी करे लगलो, तो गांव घर से तनी दूरी बन गेल। प्रतियोगिता लेता रहे, हमें बैंक के नौकरी लाग गेल। लेखक कहते हैं कि हम जो वो कॉलेज की पढ़ाई लिखाई जब कंप्लीट होता है, उसके बाद में वहां से हम जो वो क्या करते हैं, शहर की ओर आ जाते हैं, है ना। फिर मैं शहर लौट आया और मुलाकातें कम हो गई। अब धीरे धीरे क्या होता है कि प्रतियोगिता परीक्षा पास करने के बाद में बैंक में नौकरी हमारी लग गई। तखने से एक बच्चर इस शहर है, तो दूसरा बच्चर दोसर शहर है। यह मांझे हमरो बिहा भय गेल। हमर बिहा में गांव के लोग के संगे उदय, ओकर बहू, ओकर माय और तीनों बेटी बहु भात खाए ले आयल हला। अब नौकरी लग गई तो कभी इस शहर में पोस्टिंग, तो कभी उस शहर में, एकदम शहर बदलता गया। इसी बीच में हमारी भी शादी हो गई। शादी के बाद में जब हमारी शादी हुई तो बहु भात में उदय के सभी घर परिवार वाले सब कोई आए हुए थे, है ना। कि जब मेरी शादी हुई तो उसकी 3 बेटियां, उसकी मां और उसका सब परिवार, सभी परिवार के सभी सदस्य जो वो आए हुए थे खाने के लिए। तनी आधे बातचीतो भेल हल, मकिन एके हफ्ता हमहू शहर चल एलू। कोनो पर्व तिहारे घर एलहू ककरो से भेंट करा दाए। अब कहते कि 1 सप्ताह ही रहे, शादी के बाद में फिर शहर चल गए। अब कोई पर्व त्योहार में भी एक दो दिन के लिए आए तो किसी से भेंट करना बहुत मुश्किल हो गया। जे गांव में जन्म भेल तकर से कधियो एते दूर भय जाए, इटा कधियो सोचल ना हलो। कहते कि जिस गांव में जन्म हुआ, पले बढ़े, उससे इतनी दूर हो जाएंगे ये कभी हम सोचे भी नहीं थे। मैं तो ई जुगे के संगे आगू बढ़े गेले, कुछ त्याग तो करे पड़तो। यह मांझे लालू मांझी हमरा जगबल नाम खुड़ा गांव आए गेलो। अब ये सब समझिए कि कहां चल रहा है, मन में ख्याल आ रहा है और ख्यालों में ही चल रहा है सब कुछ। ये सब एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि नींद में ये सब सारा सपने में ये सब बातें जो वो चल रही है। लेखक कहते हैं कि जिस गांव में जन्म हुआ, इस गांव से इतना दूर हो जाएंगे कभी सोचे नहीं थे। लेकिन फिर वही है कि कुछ इस युग के अनुसार से आगे बढ़ने के लिए कुछ तो त्याग करना ही पड़ेगा। त्याग नहीं करेंगे तो बिना त्याग का कुछ मिलता भी नहीं है। और इसी बीच में जो ड्राइवर लालू मांझी होता है वो जगाता है, कहते कि उतरो काका गांव आ गया, है ना। नाम खुड़ा गांव आ गेलो। देखलिए बस एकदम खाली भय गेल हले। हमें एकाए अतीते के दिने हेरा गेल हलू। चांडे आपन बैग लेके नाभलो, मुंह अंधरा भय गेल हले। शाम को जब गांव पहुंचे तो देखे बिजली गांव में लोग आपन आपन घरे ढुक गेल हला। बस एकदम खाली हो गया था। जब उतरने की बारी आई, शाम का समय भी हो गया था, मुंह अंधरा भय गेल, मतलब शाम का समय हो गया था। हमें एकाए अतीते के दिने हेरा गेल हलू। ऐसा मानो जैसे कि हम अतीत में खो गए थे कहीं पे। अपना बैग लेकर के जब बस से उतरते हैं तो गांव के लोग अपने अपने घर में घुस गए थे, है ना। सब अपना अपना जो भी घर था वो अपना अपना घर में अंदर चल गए थे। हाँ, एगो बेस चीज यह पे देखलिए जे गांव में बिजली आ गेल हले। हाँ, जब शाम को गांव पहुंचा तो एक चीज देखा कि गांव में बिजली आ गई थी। लोग पोलार घारे की जगह खपरा व ढलाई के घर भय गेल हले। और साथ ही साथ यह भी देखे कि फूस के जो घर थे उसके जगह पे पक्के मकान बन गए थे, है ना। वहां पे पक्के मकान भी बन गए थे। हमार छोट भाई हमार आस देखा हल। हमारा छोटा भाई जो वो हमारा आस देख रहा होता है ना। हमारा छोटा भाई जो वो हमारा आस देख रहा था। हम हमार बैग उ ले
और हमें बातचीत करल ओकर संगे घर ढुकलो। हमर देरी भय गेल हल, मैं तो को कुछ ना पूछल, काहे जे वो जाने है जे ई बसे लोग ऐसने घर आवत, राती खाए के सुत गेलो। कहते कि हमारे उतरने के बाद में देखे कि हमारा छोटा भाई हमारा इंतजार कर रहा था, हमारा बैग लेता है कोई सवाल किए बिना, क्योंकि उसे पता था कि गांव में एक ही बस ही चलता है ना। तो मेरा छोटा भाई सुबल जो कि मेरा इंतजार कर रहा था, तो हो सकता है कि पूछा जाए कि यहाँ पे लेखक के भाई का नाम क्या था, सुबल था, है ना। छोटा भाई जो था वो सुबल उसका नाम होता है। तो वो कुछ ज्यादा कुछ पूछता नहीं है, वो सीधा घर जाते हैं, घर में खाते पीते हैं, आराम करते हैं और वो सो जाते हैं। बिहान तनी देरी से आंख खुलल, सुबह थोड़ा सा देर से आंख खुलती है। भाइक छोट भाइक हाथे चा पी लो और अपन बहु रूपा से मोबाइले बात करके कह दिलिए जे हमें काल्हे शहर घूर आए। हमें छोट भाई सुबल से पूछलिए, हाँ सुबल एते बछर बादे गांव आयल हो, गांव में सब ठीके ठाक है ना। अब अगले दिन मैंने सुबल से जब पहले तो अपनी पत्नी से फोन पर बात की, है ना। पत्नी का नाम क्या होता है, रूपा, है ना। किनकी पत्नी, लेखक की पत्नी, है ना, ये याद रखेंगे। तो अपनी पत्नी से मोबाइल से बात करते हैं और वो कहते हैं कि अब हम कल जो वो वापस शहर आ जाएंगे। जब अपने छोटे भाई सुबल से पूछते हैं गांव का हालचाल कि इतने वर्षों के बाद में हम गांव आए हुए हैं, गांव में सब तो ठीक है ना। सुबल कहल, सब ठीके है दादा, बस गांव में अनठेकान गीदर रोजगारे टवाने अभावे केव दिल्ली तो केव बंगलोर चल गेल हत। सेले सांझे समय गांव एकदम भाए भाए लागतो, गांव में जते बूढ़ा पुरखा हला सेहो सब सिराय गेला। जब छोटा भाई सबल से जब सवाल करने लगते हैं, तो अगले दिन मैंने जब सुबल से गांव का हाल पूछा तो उसने बताया कि रोजगार की कमी से युवा जितने भी यहाँ के जवान हैं वो सभी दिल्ली बंगलोर चले गए हैं, तरह तरह के शहर में अपने चले गए कमाने के लिए। और जब शाम का समय होता है मानो पूरा गांव जो वो वीरान हो गया हो। और जितने बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग लोग थे वो भी मर गए। तो इस वजह से पूरा गांव जो मानो ऐसे लगता है जैसे कि पूरा शांत सा हो गया है। हमें पूछ लिया यार चास बारी, फिर बोलते कि और खेती बाड़ी का क्या हुआ, बोलते खेती बाड़ी सुबल खल की चास बाड़ी करे वाला एखन बड़ी कम भय गेल है, एखन बड़ी कम हो कम लोग हथुन। गरु काड़ा के दामे आग लग गेले तो हार जोता बंद भय गेले। जकर बेसी खेत है वो ट्रैक्टर से खेत जोताले है, तकरो में लोग पावा दाय। जकर कम खेत है वो सब चास बाड़ी छोड़ के बाहर कमाए ले चल गेल हत। आज काल चासे जेरम खटाली है तैसन फायदा न खे। अब सुबल कहता है कि अब खेती बाड़ी कहां करते हैं, खेती बाड़ी करने वाले बहुत कम हो गए लोग, और खेती भी अब मानो जैसे कि घाटे का सौदा हो गया, फायदा तो है नहीं। एक तो अच्छे से खेती बाड़ी के लिए गरु काड़ा का इतना महंगा हो गया, दाम इतना हो गया, तो इसलिए लोग गरु काड़ा लेना, बैल काड़ा वगैरह जो होता था वो सब खरीदना बंद कर दिए। जिनका ज्यादा खेती है तो वो ट्रैक्टर से कर लेते हैं, लेकिन उसमें भी आदमी मिलने की एकदम बहुत मुश्किल है, आदमी तो मिलता ही नहीं काम करने वाला। तो इसीलिए आज जिस तरह से खेती बाड़ी में जिस तरह से खटाली है उस तरह से फायदा नहीं होता है। और यही कारण है कि सब कोई गांव वाले खेती बाड़ी भी लगभग कम करना, एकदम कम हो गया है खेती बाड़ी होना। हमार भाइक बातें तनी आधे दुखे के झलक हले, यह जे तोय की बुझबे दादा
तो शहरिक सुख सुविधा में हेरा गेल हैं। मासे को कड़कड़िया वेतन पावे हैं तो चासे मरम की बुझबे, जे खटे वो है बुझे मरम। हमें बारटा काट लिए और पूछलिए हमर संगी उदय कैसन है। अब लेखक को भी समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं भाई को तो ये लग रहा है, समझ रहा होगा कि अब भाई की जो शहर में नौकरी करने लगा है उसको गांव का अब क्या ही एहसास होगा। जो गांव में रहता है उसी को ना पता चलता है कि गांव का क्या हाल है क्या नहीं। तो ये सब बातचीत हो ही रही होती है। उसी समय कहता कि अच्छा ठीक है चलो वो सब तो ठीक है। बीच में ही बात काट करके पूछते हैं कि हमारा साथी उदय कैसा है। तो उसका भाई सुबल कहता है कि वो तो बेसे हो जखन तखन भेंट भेले तोर खोज खबर ले ओकर 3 गो बेटी तीनों बिहा पार करल बेचारा वीर महाजने फंस गेल है। एखन धूमा सिंह एक ऐटा भट्ठा में काम करे है और उन्हों रकम जिंदगी काटे हैं। कहते कि वो तो अब सुबल ने बताया कि वो तो ठीक है, तीनों बेटियों की शादी के कारण वह कर्ज में डूब गया है और अब धूमा सिंह के ईंट के भट्ठे में वो काम करता है और अपना जीवन यापन किसी तरह से चला रहा है। हमें एगो मोटा निकास ले लो ताव तक जलपान भय गेले। हम जलपान करके गांव बाटे बहरे लो गोटे गांव सुन कुछ छोट छोट गिदर नजर अला। ई कईये बछरे हमर बापे के जोड़ी पाड़ी पर बूढ़ा सिरा गेल हला। लेखक कहते हैं कि जब हम गांव गए और सुबह जलपान करने के बाद में जब गांव के लिए निकले हम बाहर कि चलो भाई थोड़ा किसी से भेंट मुलाकात हो जाए, लेकिन देखते हैं कि गांव तो पूरा मानो जैसे कि वीरान पड़ा हुआ है। गांव में तो कोई है ही नहीं और कुछ छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं तो उनसे क्या ही सवाल, वो तो हमें पहचान ही नहीं रहे। और जो बूढ़े बुजुर्ग थे वो तो कब के खत्म हो गए, मर गए, वो सब तो खत्म ही हो गए। और जो हमारे पिताजी के उम्र के थे है ना वो भी कोई दिख नहीं रहे। कुछ लोग हला जे सब बिहानी वह बसे खटेले शहर गेल हला और कुछ लोग अगर बचे हुए भी थे तो वो सब उसी बस से फिर सुबह ही काम करने के लिए निकल गए थे। कुछ जनी सब हम घारे काम में बाझल हला और जो महिलाएं थी वो घर के काम में अपना व्यस्त थी। आधा गांव पार भय के उदय घाट ठेने आए के हमें ठठक गेलो। जब पूरा आधा गांव पार करते हैं उसके बाद में उदय का घर आता है, वहीं पे हम रुक गए। ऐसा तो गांव में ककरो घारे केवार बंद न रहे तावो हमें केवारे सिकरीटा बजेलो तो भीतर से उदय बहराइल। वो हमरा देख के कहल अरे तो याओ भीतर आओ। इतने दिन बादे कि जब उदय का घर पहुंचे तो थोड़ा सा आवाज देते हैं दरवाजे पे। उदय बाहर आता है और वो आश्चर्य भी थोड़ा करता है कि अरे भाई इतना दिनों के बाद में तुम आए हो। अंगना में वो एगो खाटी बिछाए देले है ना, अंगना में अपने आंगन में जो वो खटिया अपना बिछा देता है। हमें बैसलो और एकटक ओकर बाटे भाल ले रहलो तो फिर वह हमरा टोकल कधिया आइले गिदर बुतरू कैसन हथुन। उदय हमर जोड़ी पारी हल मैं तो आज ओकरा देख के मन खराब भय गेल। पाकल चूल धांसल गाल ढुकल आंख गोटे गाते सुखे सुधे हार बुझा है हमर बापे उमरे लोक रकम। ताब ले अगर बहु झिंगली कुआं से पानी लेके अलिक तो उदय कहले देख के आयल हो हमर बचपने के संगी। कहता कि जैसे मैं उदय के घर गया, उदय से मुलाकात हो गई तो वो ये देखकर वह बहुत खुश हुआ उसकी हालत देख करके, लेकिन मेरा मन बैठ गया। सफेद बाल धसी हुई आंखें और हड्डियों का ढांचा
ये सब देख करके मेरा मन बड़ा ही नाखुश हुआ, नाराज भी कह सकते हैं। नाराज मन से देख करके थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो मेरे बचपन का साथी था और हमारे और उसके शरीर में बहुत आकाश जमीन का अंतर हो गया था। तब तक उसकी उदय की बहू यानी पत्नी, उदय की पत्नी जिसका नाम झिंगली है, वो कुआं से पानी लेकर के आती है। तो उदय कहता है कि देखो आज कौन हमारे घर में आया हुआ है, ये मेरे बचपन का साथी है। तो वो अपन डेगची राख ली और कहले बाप रे कते दिन बाद तोहरा देख लियो। इतना कह के वो कांसा के लोटा में एक लोटा पानी देल और चांडे मांडे चूल्हा धरवे लागली। वो जैसे देखती है तो वो तो पहचान ही गई, कहते कि बाप रे इतना दिन के बाद आपको देखे। और इतना कहते हुए ही कांसे के लोटे में एक लोटा पानी लाती है और तुरंत जो वो चूल्हा जलाने लगती है। हाँ मैं उदय से पूछलिए, उदय तुम्हें जे एकदम बूढ़ा भय गेले रे। तो उदय कहल की करनी भाई, चिंता फिकेरे गात टूट गेल और मने होब मर गेल। तीनों बेटी के बिहा में सब एक खेत बेचा गेल, तकर ऊपर धूमा से ठीन ठीन ऋणे फंस गेल हो। यखन ओकरे ईटा भट्ठा में काम करो हो और ऋण शोधो हो। उधर उसकी पत्नी ने मेरा स्वागत किया और उदय ने बताया कि बेटियों की शादी और कर्ज ने बिल्कुल मुझे तोड़ दिया है। यह मांझे उदयक बहु लाल चाह लय आन ले, और इसी बीच में उदय की पत्नी झिंगली है ना लाल चाय लेकर के आती है, आन ले और एगो पीढ़ा टाइम के बैस गेली। वोकरो गाते का हाल एगो बूढ़ी रक में। उसकी पत्नी का भी जो चेहरा था, जिस तरह से शादी में हमने देखा था, वो बिल्कुल अलग हो गया था, जैसे मानो कि एकदम बूढ़ी जैसी दिख रही है। मुंह चिंता फिक्र एक चिन्ह, उसके चेहरे से साफ चिंता की लकीरें दिख रही थी। वो कहले बाप रे वह तोहर बिहाक समय देखल हलियो, एते दिने गांवे के मन पड़लो, तोहे एकाई आयल है ना गिदर बुतरुओ आयल हथुन। तो उसकी झिंगली ने पूछ लिया कि तोर यह शादी में देखल हलियो और इतना दिन के बाद गांव के याद दिलो तोरा, तब अकेले आए हुए हैं या तो फिर बच्चे सब भी आए हुए हैं। चाहे कि एक ढोक लेके हमें जवाब दे लिए कि हमें एकाई आयल हो। चाय का एक चुस्की लेते हुए बोले कि नहीं हम अकेले आए हुए हैं। मकिन इतना बतवा जे तीन तीन गो बेटी के बिहा और हमरा न्योता ना दिल है, एगो फोन कर देतल है। उदय कहल देख भाई तो रागिए नाय, हम इन खाट खूंटे बिहा पार कर ली, बेसी न्योता पानी नाय करे पारली, एकर खातिर माफ करिए, तकरो में तोए कहां दूर देसे रहा है। अब उदय थोड़ा सा उदय से शिकायत भी किया कि भाई बेटियों की शादी में मुझे क्यों नहीं बुलाया। तो उदय कहता है कि गरीबी के कारण धूमधाम से शादी हुआ नहीं, इसलिए संकोच बस नहीं बुलाया कि भाई बड़े लोगों की बड़ी बातें, अब आपका नौकरी चाकरी हो गया, शहर में रहने लगे। उसकी तीनों बेटियां जो वो ब्याही जा चुकी थी। हमें होकर मने के भाव का बूझ के लिए कहां बिहा दिल्ली बेटी सबके। लेखक भाव जो वो समझ गया अपने साथी का, बोला चलो भाई क्या अब आगे कुछ बोलना। इसी बीच सवाल करता है कि कहां कहां शादी की बेटी का। तो उदय की बहू झिंगली कह उठली, बोर बेटी सुगिया के पहाड़ पूरे दलिए। अब देखिए जितना बोल्ड किया हुआ है इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, यही आपके आगे में सवाल के रूप में पूछा जाएगा। उस समय आप सोचिएगा कि ये कहां से आ गया। तो उदय की पत्नी झिंगली कहती है कि बड़ी बेटी जिसका नाम सुगिया है उसकी शादी पहाड़पुर में किए। जमाई जो वो कोयला बेचाहत, जमाई मतलब दामाद जो वो कोयला बेचने का काम करते हैं, बड़ा दामाद। मंजली जिसका नाम सुरुंगा है, मंजली बेटी का नाम क्या है सुरुंगा है, जकर कोड़ा डीहे बिहा कर लिए। और जमाई जो वो दामाद जो वो सब्जी बेचने का काम करते हैं। और छोटकी बेटी बेला
जिसकी शादी गोपालपुर में किए, और छोट जमाई की करो हत, छोट दामाद टेम्पू चलवो हत। तीनों बेटी खाटा हत और खा हत, जैसन क्षमता हल तैसने दे लिए। सासे के भोज तकर बाद 3 गो बछरे, 3 गो बेटी के बिहार, एकरे में दुइयो जने के शरीर गल गेल। उसकी बीवी जो है उदय की पत्नी, जो वो पूरा अपना विवरण बताती है कि बड़ी बेटी की शादी, सुगिया की शादी पहाड़पुर में किए, और बड़ा दामाद जो वो कोयला बेचता है। मंझली बेटी सुरुंगा की शादी कोड़ाडीह में किए, और वो सब जमाए जो वो दामाद, जो मंझला दामाद है, वो सब्जी बेचने का काम करते हैं। और छोटी बेटी बेला की शादी गोपालपुर में की, और छोटा दामाद जो है वो टेम्पू चलाते हैं। तीनों अपना खटते कमाते हैं और खाते पीते हैं और अपना रहते हैं। जैसी क्षमता थी उस तरह से हम लोगों ने अपनी बेटी की शादी की, उसी तरह से घर में पहले तो सास की भोज किए, उसके बाद में 3 वर्ष में 3 बेटी की शादी करना, ये कहीं ना कहीं वाकई में शरीर तोड़ने वाला काम है। किसी का भी कमर तोड़ देगा कि लगातार इतने इतने खर्च कहां से करेंगे, वो भी एक गरीब परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है। यह मांझे उदय झिंगली के कल है, ये सब कहानी कदियो शेष नाय हतै। कलवा के बेरा भय गेलै, जो सुगिया मैं व्यवस्था कर, आज हमें दुइयो झन एके संगे खाए। इसी बीच में उदय जो वो अपनी पत्नी झिंगली को रोकते हुए कहता कि अरे ये सब कहानी तो जिंदगी भर चलता रहेगा, अब खाने का टाइम हो गया। कलवा मतलब दोपहर के भोजन का समय हो गया। सुबह का भोजन को क्या कहते हैं? जलपान कहते हैं, है ना। सुबह का भोजन को जलपान कहते हैं, दोपहर के भोजन को कलवा कहते हैं, और रात के भोजन को बियारी कहते हैं, है ना। यह भी कई बार सवाल में पूछा जाता है कि दोपहर के भोजन को क्या कहा जाता है, तो कलवा। तो कहते कि कलवा का, चलो भाई कलवा का बेरा हो गया, यानी दोपहर के भोजन का खाने का समय हो गया, तो जाओ सुगिया की मां, सुगिया कौन थी? उदय की बड़ी बेटी, है ना, जिसकी शादी पहाड़पुर में हुआ था। तो ज्यादातर देखते होंगे कि गांव में जो पति होते हैं वो पत्नी को अपने बड़े बेटे या बड़ी बेटी के मां के नाम से पुकारते हैं। अगर बड़ी बेटी मंगरी है तो मंगरी माए, अगर बड़ा बेटा मंगरा है, अगर बड़ा बेटा है तो मंगरा माए, है ना। इसी तरह कह करके पुकारते हैं लोग। तो वे कहते हैं कि दोपहर का भोजन का टाइम हो गया, भाई जाओ, बहुत दिनों के बाद मेरा साथी आया है मेरे घर पे, आज दोनों को साथ में मिलकर के भोजन करेंगे। कि दोपहर हो गई है, उदय ने मुझे खाने के लिए रोक लिया। इतना सुन झिंगली भीतर बाट गेली और उदय के हाथ देले, तनी सुना ना। अब थोड़ी देर के बाद में ये व्यवस्था में उधर जुट जाती है। थोड़ी देर के बाद में झिंगली अंदर जाती है और अंदर से आवाज लगाती है। उधर भीतर बाटे ढूकल और एके तनी में बहराए आयल और कहल, ऐसन समय तो अले जे कोन्हो आयस अमल करे नाय पार लो। भाई गरीब परिवार की बात है, अचानक से अगर आप उसके घर में चले जाएंगे और आप उम्मीद करेंगे कि हमें एकदम बढ़िया बढ़िया तरह तरह के पकवान, तरह तरह के खाने पीने का जुगाड़ कर दे, तो वो तो आसान नहीं होता एक गरीब परिवार के लिए। दोनों पति पत्नी तरह के सोच में डूब गए कि भाई ये अब नौकरी करता है, शहर में रहता है, पता नहीं गांव का खाना, अब हम लोगों का खाना जिस तरह से है उसे पसंद आएगा कि नहीं आएगा। पत्नी भी इसीलिए, उदय की पत्नी इसीलिए झिंगली जो वो अपने पति को बुलाती है, उदय को कहते कि आइए अंदर थोड़ा सा, और दोनों बातचीत करते हैं आपस में। उसके बाद में बाहर निकलता है उदय और कहता है कि साथी तुम ऐसे दिन में आए हो जो किसी तरह से कोई व्यवस्था भी नहीं कर पाए। हमें कहिए, अरे भाई तो फिकिर ना कर, हमार कलवा छोट भाई घरे बन रहा है। लेकिन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरा छोटा भाई जो सुबल है उसके यहां पे खाना बन रहा है, हम जाकर के खा लेंगे, तुम चिंता मत करो। तब तक झिंगली लौटाए पानी लेके आए गली। तब तक उधर झिंगली जो है उदय की पत्नी, वो लोटा में पानी लेकर के आ जाती है। वो सभी प्रेम देख के हमरा लौटवा धरे परल। अब देखिए, जब आप एक गरीब परिवार में जब आप
जाते हैं ना, तो भले खाना आपको खराब मिलेगा, लेकिन जो भाव और जो प्यार मिलेगा वो उस खाने से कई गुना ज्यादा मायने रखता है। तो लेखक भी वही सोचते हैं और लेखक भी वही प्यार में खो जाते हैं। और उन लोगों का प्रेम देख करके लेखक जो वो लोटा पकड़ लेते हैं। दुइयो जन हाथ धोए के पीढ़ा में बैसली, मोटा चारे भात मार देल साग, और जे दायले काम करल और तकर संगे एक डूबी निम छिचकी। अब यहां पे एक शब्द आया निम छिचकी। ये निम छिचकी क्या होता है तो हम आपको बतला दें। ये निम छिचकी हम कहते हैं कि नीम के पत्ते में, चैत महीने में देखते होंगे कि नीम का जो पत्ता होता है वो नया नया फुनकता हुआ जो पत्ता होता है उसी की भुंजिया के जैसा बनाया जाता है, साग के जैसा ही, उसी को निम छिचकी कहा जाता है ना। निम छिचकी जेटा गावे चैत मास में खायल जाए, कहल जाए जे एकर से गाते रोग से लड़े क्षमता बढ़े। अबरी हमें बुझे पारलो जे सुगियक माय की ले उदय के भीतर बाटे डाकल हले। हम इन खाए ले शुरू कर ली। निम छिचकी के स्वाद एते बेस हले जे हमरा कहे भेल की उदय मने न पड़े है कि कते दिन बादे हमें निम छिचकी खाऊं। शहरे रह के ई रकम चीज गुला खाए ले बिसर गेलो मतलब भूल गेलो। देख भाई हमरा आरो एक डूबी निम छिचकी चाहिए। सुगियक माए बड़ी बेस निम छिचकी बनवल हथु। दोनों का प्रेम देख करके लेखक जो वो और अपना साथी उदय के साथ में दोनों साथी बैठ जाते हैं खाने के लिए। झिंगली ने मोटा चावल, साग और नीम छिचकी, वही नीम के पत्तों को भुजा हुआ, जो माना जाता है कि गांव में अक्सर देखते होंगे कि चैत महीने में खाया जाता है, जिसे गांव में चैत माह में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए खाया जाता है। उसका स्वाद इतना बेहतरीन था कि मुझे बचपन याद आ गया। लेखक कहते हैं कि उसका स्वाद इतना अच्छा लगा कि मुझे बचपन का याद आ गया और मैंने मजे ले लेकर के खाया और दोबारा भी मांगा। उदय और उसकी पत्नी के चेहरों पर जो संतोष था यह सुन करके, क्योंकि उसके मन में तरह तरह के जो डर चल रहे थे कि पता नहीं ये तीता चीज हम देने जा रहे हैं खाने के लिए, पता नहीं ये सब देख करके, खाना देख करके क्या सोचेंगे वो लोग। हमार बात सुनते ही उदयक बहु हमरा आरो एक चाटू नीम छिचकी दे के कहली, पहले एकरे खातिर हमर मने डर हल जे तोहे शहरे के लोग नीम छिचकी तोहरा कैसे देबो, मकिन एखन हमर मन खुलासे भोर गेल। कतो भेले तोहे गांवे खाया पिया गुला बिसरल नाय है। अब तुरंत जैसे लेखक बोलते हैं कि हमें और चाहिए नीम छिचकी, ये सुन करके उदय की पत्नी बड़ा खुश हो जाती है कि चलो भाई ये पसंद आया हम लोगों का खाना, और कम से कम ये आप भी करें कि जब किसी गरीब परिवार के यहां पे जब आप भोजन के लिए जाएं तो कभी उसके भोजन को आप ये नहीं बोले कि आपका भोजन अच्छा नहीं लगा या खाना ठीक नहीं था या ऐसा खाना नहीं खाते, ये कभी नहीं करें, क्योंकि उनकी भावनाओं को जो वो बहुत आहत करता है, बहुत तकलीफ पहुंचाता है। खाना जो भी हो, जैसा भी हो सकता है कि वैसा खाना आप नहीं खाते हो, फिर भी आप वैसे खाने को खा लीजिए और बोल दीजिए कि नहीं ये खाना बहुत अच्छा लगा। भले आपको खाना अच्छा लगे ना लगे, लेकिन फिर भी आप ये जरूर बोलिए कि नहीं आपका खाना जो बहुत अच्छा लगा, ताकि उनके मन में एक जो संतोष होता है वो संतोष का भाव दिखे। क्योंकि एक गरीब जो वो आपको केवल खाना नहीं खिलाता है, वो प्यार से खिलाता है, तो उनके भाव को आप जरूर महत्व दीजिए। ठीक यहां पे लेखक ने भी ऐसा ही किया। भले लेखक ने तो पहले ही बचपन में खूब नीम छिचकी खाया था, तो और वही आगे कहते भी हैं कि हमर माए बड़ी बेस नीम छिचकी बनवो हली। कह रहे आप लोग चिंता मत करिए, जो डर रहे थे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी मां भी तो नीम छिचकी खूब बनाती थी, कई बेर हमें और उदय एके संगे एके थारी में मार भात और नीम छिचकी खायल हलो।
कि बचपन भूल गए क्या उदय कि हम लोग मेरी मां नीम छिचकी बनाती थी और मार भात और नीम छिचकी हम लोग साथ में खाते थे। तकर संगे कदियो कटहर तियन, कोचरा तियन, सरंची साग आरो नाना रकमे तियन खामिन खाहली। मैं तो शहर गेल बादे सब छूट गेल। आज लगायत 8-10 बच्छर बादे नीम छिचकी खाए के बीतल दिन गुला मने जाग उठल। तो कहते कि बचपन का याद भूल गया क्या कि किस तरह से हम लोग साथ में खाते थे। और ये सब सुन करके उदय और उनकी पत्नी के चेहरों पर संतोष था कि शहर का बाबू होकर भी मैंने गांव का स्वाद नहीं भूला हूं। हमें देखलिए जे दुयोग झनेक मुहे एगो मनमोहवा संतोष जागल हले। हाथ मुंह धोए के हमें उस सब से विदाई ले लो और अपन घर अलो तो छोट भाई कहल दादा एते देरी कहां कर ले, कलवक बेरा पार हवे लागल है। और ये सब खिला करके उन दोनों के पति पत्नी के पूरे चेहरे पर एक अलग खुशी देखने को मिला, एक संतोष का भाव देखने को मिला कि चलो भाई जिस भाव से हम लोगों ने आपका स्वागत किया वो स्वागत हमारे लिए सही था ताकि हम आपके लिए कुछ ऐसा स्वागत कर सके। इधर उन लोगों से लेखक कहते हैं कि चलो भाई ठीक है, अब हम विदाई लेते हैं आप लोगों से और घर के लिए निकलते हैं। बहुत देरी भी हो गया, घर में भाई भी परेशान होगा कि कहां चल गया भाई। और जाने के बाद में जैसे वहां जाते हैं तो उसका भाई तुरंत बोल पड़ता है कि दादा एते देरी कहां कर ले, कलवक बेरा पार हवे लागल है। तो हमें कहलिए हमें उदय घरे कलवा खाए ले लियो आर भूख न खे, बड़ी दिन पर नीम छिचकी खैलो, पेट आर मन दुइयो हो गेल, हमरा बखराटा राख दी राती खाए ले। हमार भाई कहल दादा तोर खातिर बांधे टाटका माछ बना देल हलियो, नीम छिचकी की ले खैले। तो भाई मेरा कहता है कि तो आपके लिए तो हम तालाब से ताजा मछली बनाए थे, तो नीम छिचकी आप क्यों खाए। हमें कहलिए तोय की जानबे बाबू प्रेम की हवे, कते दिन बादे नीम छिचकी खैलू, मन एकदम तिरपित भय गेल। उदय हमर बचपने के संगी लागे है ना, उदय हमर संगी लागे बचपने की। राती खैलो माछ भात है ना, खैलो माछ भात, गोटे रात मकजे नाना रकमे के दृश्य चले लगल, नाचे लागल। कते दूर भाई गेलो हमें, गांव से बेसी शहरे के लोग भाई गेल हमें। शायद हमर गिदर बुतरू ई गांवे कदियो रहे ना एता, यह मांझे कखन आंख लाग गेल ये पता ना। और ये सब सोचते सोचते रात को जब सोने के लिए गए तो पता नहीं कितने तरह के ख्याल मन में आने लगे कि पता नहीं कितने ये शहर ने हमें जो वो कितना अलग बना दिया। ऐसा लगता है कि जैसे कि हमें गांव से ज्यादा हमें तो शहरी बना दिया है लोगों ने, और हम बन भी गए हैं क्योंकि इतने दिनों के बाद आए तो सब कुछ बदला बदला सा लगता है। पता नहीं हमारे बच्चे कभी इस गांव में आएंगे या नहीं आएंगे, ये भी नहीं पता। अब यहां से मन में कई तरह के सवाल दौड़ रहे होते हैं, लेकिन उसी बीच नींद लगती है, सुबह नींद खुलता है। भोरे जागे भेल काहे जे बिहान 6 बजे है ओ है बसे हमरा जाय खल। चांदे मुंह हाथ धोए के चीरा गुड़ खैलो आर बस धरे चलो। हमार खातिर लालू मांझी एगो सीट दे, गांव के लोग बसे चढ़े लागला। तनिए देरी में बस चले लागल, ताबले देखलिए उदय दौड़ल आवे लागल है। हमें लालू का के गाड़ी रोके कहलिए, उदय हाथे एगो गठरी हले, उ गठरी टा हमरा देल और कहल एकर में गरम गरम घाटरा पीठा हो, गिदर बुतरू के दे देभी और एक तनी नीम पत्ते गुंडी हो, जखन मन करतो नीम छिचकी बनाए के खाई हैं, भूल ना जिए फैर आई हैं। अब यहां पे जैसे अगली सुबह 6 बजे को बस पकड़नी थी, मैं बस में बैठा ही था कि उदय दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक पोटली थी
गठरी कपड़े में बांधा हुआ। उसने कहा कि इसमें गरम गरम घटरा पीठा है, बच्चों को दे देना, और थोड़ा सा नीम की पत्ती की गुंडी है यानी पाउडर है, जब मन करे उसका नीम छिचकी बना लेना। हाँ, उसके पत्तों को सुखा करके बनाया गया है कि जब मन करे इसका नीम छिचकी बना करके खा सकते हो। हमर बस सोझा गेल बोने के डरे, हमें उदय के देखते रहलिए ताब तक जब तक वो ओढ़ ना भय गेल। बस चल पड़ी और मैं उदय को तब तक देखता रहा जब तक वो ओझल नहीं हो गया, हमारे नजरों से हट नहीं गया। तो कुल मिलाकर के ये कहानी आपने देखा और समझा, चीजों को अच्छे से गहराई से पढ़ा है। उम्मीद करते कि चीजों को आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। ये कहानी का कथानक है जो कि आपको शॉर्ट में आपको चीजें समझ में आएंगे। इस कहानी का मुख्य विषय हम लोगों ने क्या देखा कि ग्रामीण का एक जीवन कैसा है। गांव से जब लोग पलायन करते हैं तो कितनी तरह के जो भाव जुड़ा हुआ होता है गांव से, ये पलायन समस्या भी हम लोगों ने देखा। साथ ही साथ लेखक के भाई सुबल ने भी बताया कि गांव की एक समस्या जो है वो पलायन की समस्या है कि यहाँ के जितने युवा पीढ़ी के लड़के हैं वो सभी नौकरी करने के लिए, काम करने के लिए, रोजगार की समस्या को लेकर के बंबई, दिल्ली, पटना, बंगलोर, कलकत्ता, ना जाने तरह तरह के शहर में जाकर के आज खट रहे हैं। मित्रता का भाव यहां पे आप लोगों ने देखा और साथ ही साथ अतीत की स्मृतियां भी देखी। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति, लेखक या कहानीकार की है जो शहर में बैंक की नौकरी करता है और वर्षों बाद अपने गांव लौटता है। चैत यानी मार्च अप्रैल के महीने में जब वह पुरानी जर्जर गांव बस से गांव जा रहा होता है तो उसे अपना बचपन, स्कूल के दिन और उसका सबसे प्रिय जो मित्र है उदय को याद आता है। बस का ड्राइवर लालू मांझी है जो बूढ़ा हो चुका है लेकिन गांव के प्रति और अपने प्रेम के कारण वहीं टिका हुआ है। गांव पहुंचने पर लेखक देखता है कि समय के साथ साथ बहुत कुछ बदल गया है। खेती कम हो गई है, युवा रोजगार के लिए पलायन कर गए हैं। अगले दिन वह अपने बचपन के मित्र उदय से मिलने जाता है। उदय जो पढ़ाई में होशियार था, गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़ चुका था और अब ईंट भट्ठे पर मजदूरी करता है। उदय समय से पहले बूढ़ा हो गया है और कर्ज में डूबा हुआ है, लेकिन उसका प्रेम नहीं बदला। उदय और उसकी पत्नी झिंगली लेखक को भोजन कराते हैं। गरीबी के कारण वे उसे साधारण मार भात और नीम छिचकी, नीम के फूलों या कोमल पत्तियों के भुंजिया परोसते हैं। लेखक अपने भाई के घर बनी मछली छोड़ करके उदय के घर बड़े चाव से नीम छिचकी खाता है क्योंकि उसमें बचपन का स्वाद और मित्र का प्रेम मिला होता है। अगली सुबह जब लेखक शहर जाने के लिए बस में बैठता है तो उदय दौड़ता हुआ आता है और उसे घटरा पीठा, एक प्रकार का जो व्यंजन है, और नीम की सूखी पत्तियां गुंडी देता है ताकि वह शहर में भी गांव का स्वाद ले सके। कहानी इस भावुक मोड़ पर खत्म होती है कि शहरी चकाचौंध के बावजूद गांव की मिट्टी और रिश्तों की खिंचाव जो वो सबसे ऊपर है। ये कुल मिलाकर के ये कहानी आप लोगों ने देखा। बाकी केस का हिंदी अनुवाद दे रखा है, आप पूरे इस हिंदी अनुवाद को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एकदम एक एक करके लाइन बाय लाइन पूरा जो वो इसका हिंदी में अनुवाद किया हुआ है। आइए हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं क्योंकि कई ऐसे शब्द आपको मिले हुए इस कहानी में जो आपको समझ में नहीं आया होगा। हालांकि हम उसके अनुवाद तो कर ही दिए हैं, फिर भी आपको नहीं समझ में आया होगा तो एक बार यहां से आप देख लीजिएगा। सोमेट के मतलब समेट कर, गर्भ है मतलब गर्भ में या भीतर, नुकाय गेल यानी छिप गया, फुनगी यानी कोमल पत्तियां या कोपल जो चैत बैसाख के महीने में जो वो पेड़ों पर नए नए पत्ते लगते हैं। उठान नवान मतलब उतार चढ़ाव, सिराल बांधे मतलब गुजरने या मरने के बाद, मखरिक मांझे मतलब बीच रास्ते में या सुनसान, मखरिक मांझे मतलब मच्छर के बीच में, है ना, कि अगर ये बस छूट गया तो मखरिक मांझे रात भर काटे हो तो मखरी मतलब हो गया मच्छर वगैरह। यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज कर लीजिएगा। हाँ, टान मतलब क्या हो गया, खिंचाव या आकर्षण, कोकचा के मतलब ठूस ठूस कर या भीड़ में दबकर, खूढ़ा मतलब चाचा या काका हो गया, है ना, हेराय गेल मतलब खो गया, सवांग मतलब शरीर या ताकत, मुंह छेक मतलब उदास होना या चेहरा उतरना। नहीं कहता है कि जैसे कहता है ना कि अरे भाई, जैसे जब उदय और लेखक के बीच में बातचीत चल रहा होता है तो उस समय
बात करता है, और साथ ही साथ जब लेखक अपने भाई सुबल से बात कर रहा होता है तो उस समय भी बहुत ऐसी चीजें आती है जहां पे देख करके लेखक जो वो उदास होता है, उसका चेहरा उतर जाता है। काचा डहर मतलब कच्चा रास्ता, हिसकाए गेल मतलब अभ्यस्त हो जाना या आदत पड़ जाना, घोद धरल है मतलब गुच्छे लगे हैं, मीरा यानी मालिक हो गया, सलसंत मतलब शांति या राहत, सोटा मतलब डंडा या छड़ी, ठुठना यानी ठोड़ी या चिन्ह कह सकते हैं। यहां पे मार के संदर्भ में ठुठनी मतलब हो गया पतला डंडा, डंडा हो गया, ठुठना मतलब ठोड़ी, यहाँ मुंहतोड़ जवाब या तो फिर मार के संदर्भ में यहाँ पे ठुठना हो गया मतलब वह डंडा, कुंबा मतलब झोपड़ी हो गया, पुवार यानी पुवाल या औरा, गेंद्रा मतलब रजाई या पुराने फटे कपड़े, कपड़ों से बनी हुई बिछावन जिसको गेंद्रा कहते हैं, है ना। या कई जगह पे लेंद्रा भी मिलता है, कई जगह पे लेंद्रा शब्द का इस्तेमाल होता है जो पुराने कपड़ों से सिल करके बिछावन बनाया जाता है ना। उबका उबकी मतलब डूबने, डुबकी लगाना या तैरना, बरियात यानी बारात, सीरा तरे मतलब कुल देवता के स्थान पर या घर के पूजा स्थल में, डिहर गेल मतलब भटक जाना या रास्ते से अलग होना, लतारे मतलब सिलसिले में या वजह से, बहुभात यानी शादी के बाद दिया गया भोज, सांझे यानी शाम का, जेरम मतलब जैसा, मरम यानी दर्द या असलियत, खाटे खूटे मतलब किसी तरह से या संक्षेप में, है ना। कलवा मतलब दोपहर का भोजन, डूबी यानी कटोरी, बियारी यानी रात का भोजन, और मतलब ओझल हो जाना या गायब हो जाना। आइए हम लोग सीधे अब आ जाते हैं प्रश्नों पे, क्योंकि पूरी कहानी को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया, चीजों को समझ लिया। अब सवाल यहाँ पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि कौन से सवाल कैसे पूछे जाएंगे, इस कहानी से कैसे चीजों को हम लोग समेट करके कवर कर पाएंगे। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि जब आप पूरी कहानी को अच्छे से पढ़ लिए है तो उसका एमसीक्यू बन रहा है या नहीं बन रहा है, तभी माना जाता है कि आपने इस पूरे कहानी को अच्छे से पढ़ा है। निम्नलिखित कहानी कौन मासिक घटना लागे, तो यहां पे किस महीने की चर्चा की गई है, तो चैत मासे के चर्चा करल गेल है। अगला सवाल है कि कहानीकार गांव जाए ले कौन कौन गाड़ी चढ़ल हल, है ना। लेखक जो वो गांव जाने के लिए कौन से गाड़ी में चढ़ता है, तो बस में चढ़ता है। अगला सवाल है कि बस ड्राइवर के नाम की हल है, तो लालू मांझी हल है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लेखक कहां नौकरी करो हल, नौकरी जो वो कहां करते थे, तो बैंक में नौकरी किया करते थे, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन एक सवाल यहीं और पूछ लिया जाए कि ड्राइवर लालू मांझी के बेटा रोहन कहां नौकरी करो हल है, तो वो रांची में नौकरी कर रहा होता है ना। क्योंकि वो डिप्लोमा किया हुआ था, डिप्लोमा करके रांची में नौकरी करता था। दोनों अंतर याद रखिएगा, लेखक कहां नौकरी कर रहे थे, बैंक में, जगह का नाम नहीं दिया कि कहां पे वो नौकरी करते थे, है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, लालू मांझी का बेटा रोहन की करो हल, तो वो डिप्लोमा करके सरकारी नौकरी कर रहा होता है, जगह अगर पूछे तो रांची में। लेखक के बचपने सबले बेस्ट संगी के हले, तो इसका आंसर हो जाएगा उदय। उदय स्कूल जाए ले काहे छोड़ देल हल, काहे कि ओकर बाप सिराय गेल हले, उसके पिता की अचानक मृत्यु हो जाने के कारण से वो घर के परिस्थितियों को संभालने की वजह से पढ़ाई लिखाई जो वो छूट जाता है। लेखक के छोट भाई के नाम की हले, तो इसका आंसर हो जाएगा सुबल, है ना। सुबल इसका सही आंसर हो जाएगा। उदय एखन वर्तमान में कहां काम करो हल, उदय जो वो वर्तमान में कहां काम कर रहा होता है, तो धूमा सिंह के ईटा भट्ठा में काम कर रहा होता है, क्योंकि अपने तीनों बेटी की शादी करने में उसका सारा जमीन चला जाता है, तो खेती बाड़ी तो बचता ही नहीं है और कर्ज में डूब जाता है धूमा सिंह के पास, इसीलिए धूमा सिंह के भट्ठे में ही वो काम करता है। उदय के कई गो बेटी हली, तो उदय के 3 गो बेटी हली, है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि गांव में गीदर सब रोजगार खातिर कहां चल गेल है, गांव के बच्चे सब रोजगार के लिए कहां चल गए थे, तो यहां पे दो जगह का नाम आया है, दिल्ली और बंगलोर, है ना। दिल्ली और बंगलोर, है ना, कि कोई दिल्ली चल गए तो कोई बंगलोर चल गया है रोजगार के अभाव में। उदय की बहू यानी पत्नी का नाम क्या था, उदय की पत्नी का नाम झिंगली। और अगर पूछा जाए कि लेखक की पत्नी का नाम, अच्छा चलिए अगला सवाल भी वही है, तो हम अगले सवाल पे हम लोग आ जाते हैं, क्योंकि सारे सवालों को हम लोगों ने शामिल किया है ताकि कोई भी सवाल आपका छूटे नहीं। लेखक के बहू के नाम की है, तो इसका आंसर हो जाएगा रूपा, है ना। लेखक ने कहा ना कि रूपा से मोबाइल में बात कर लिए
और बाद कहलिए कि हम अगला दिन आजीबो शहर। उदय की बड़की बेटी सुगिया के बियाह कहां भेल है। अब देखिए सवाल यहां से आप फंस जाइएगा। कितनों कहानी पढ़ के गए हैं, लेकिन वहां पे जब आपको ये तीन नाम आपको मिल जाएगा ना, कोड़ाडीहा, गोपालपुर और पहाड़पुर, रामपुर, चलिए इसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन सिर्फ यही तीन गो नाम अगर दिख गया, इसी में आप कंफ्यूज करके बैठ जाइएगा। यही आपको नहीं समझ में आएगा कि बड़की कहां हुआ था, क्योंकि तीनों में तो एक ही जैसा लग रहा है। तो याद रखिएगा, ध्यान से इस चीज को आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, कहीं कॉपी में लिख लीजिएगा कि बड़ी बेटी सुगिया की शादी कहां पे होगी, पहाड़पुर में, है ना। क्या हो जाएगा, पहाड़पुर में बड़ी बेटी की शादी पहाड़पुर में हुई थी। क्योंकि इस तरह के सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, कहानियों से सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं, जो कि डाटा वाले प्रश्न जो वो ज्यादातर कहानियों में पूछे जाते हैं। तो ऐसे सवालों को आप याद रखिएगा, है ना। चलिए, अच्छा यहां पे एक चीज और है कि और सवाल क्या पूछा जाता है कि और दो बेटी की शादी कहां कहां पे हुई है ना। यह भी सवाल बन सकता है कि तीनों बेटी की शादी है, तो तीनों बेटी के बारे में आपको याद होना चाहिए कि बड़ी बेटी की शादी कहां पे हुई, मंझली की कहां पे हुई और छोटी बेटी की शादी कहां पे हुई। ये तीनों चीज आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, एक एक करके हम यहां पे थोड़ा सा आप चीजों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसका सही आंसर पहला क्या हो जाएगा, पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पहाड़पुरे। क्लियर हो गया यहां से। अब यहां पे सवाल पूछेगा कि अगर मंझली बेटी के बियाह कहां भेले, तो मंझली बेटी का, ये मंझली बेटी का पहाड़पुरे बड़की के और गोपालपुरे छोटकी के। लेकिन एक सवाल और छूट गया, बड़की बेटी के नाम की हले, तो बड़की बेटी के नाम हले सुगिया। मंझली बेटी के नाम की हले सुरुंगा, है ना, सुरुंगा। और छोटकी बेटी के नाम की हले बेला। क्या ये सब कुछ कंप्लीट हो गया? नहीं, एक सवाल और भी बचा हुआ है कि बड़का दामाद की करो हले, है ना। बड़का दामाद की करो हले, तो कोयला बेचने का काम। मंझला क्या करता है, सब्जी बेचने का काम। क्या करता है, सब्जी बेचने का काम। छोटका क्या करता है, टेम्पू चलाता है। तो ये ऐसे करके आप चीजों को शामिल करके रखिएगा, लिख करके रखिएगा, तो सवाल आपके नहीं छूटेंगे। सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है, कहानी में डाटा से ही तो सवाल पूछा जाएगा आपसे। तो सवाल कहीं से भी बन सकता है कि बड़की बेटी की शादी कहां भेल रहे, पहाड़पुर में, और बड़की बेटी के नाम किए ले सुगिया, बड़ दामाद होकर की करो ले, तो कोयला बेचो ले। मंझली बेटी की शादी कहां भेल ले, कोड़ाडीहे। मंझली बेटी के नाम किए ले सुरुंगा, और मंझला दामाद की करो ले, सब्जी बेचो ले। छोटकी बेटी की शादी कहां भेल, गोपालपुरे, नाम किए ले बेला। छोट दामाद की करो ले, टेम्पू चलवो ले। तो इतना जानकारी आपके पास में इकट्ठा होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। निमछिचकी कौन मास से खायल जा है, निमछिचकी किस महीने में खाया जाता है। तो आपको पता है कि निमछिचकी जो वो चैत महीने में खाया जाता है। अगला सवाल है, निमछिचकी खाने की फायदा हवे है, क्या फायदा होता है। तो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो वो बढ़ता है, इसलिए जो वो शरीर में किसी तरह की बीमारी नहीं होती है, इसलिए माना जाता है कि नीम का पत्ता, दरअसल नीम का पत्ता, नीम का तो ऐसे भी हर चीज देखते हैं कि आज के समय में एलोवेरा जेल है, तो नीम का साबुन आता है, नीम का फेस वॉश आता है। तो ये सब क्यों दिलाया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों ने अपना पुराना सारा चीज जो वो भूल गया है ना। अपने पुराने जितने भी गांव में दिए जाते थे वो सब हम लोग भूल गए हैं, इसीलिए तो ये सब हमें आज के दौर पर लेना पड़ रहा है। अगर हम लोग सब कुछ अगर जान जाते तो हम लोगों को ये सब चीजें की आवश्यकता थी ही नहीं। उदय घारण लेखक की खायले मिल रहे, तो मार भात और निमछिचकी मिलता है ना। मार भात और मार में ही साग डाल करके बनाया हुआ था, जो कि दाल का काम कर रहा था। सुबल आपन दादा लेखक खातिर घरे की बनवल हल। सुबल अपने भाई, दादा मतलब यहां पे
दादा नहीं समझ लीजिएगा, बाबा नहीं समझ लीजिएगा। दादा मतलब हो गया बड़ा भाई, है ना, बड़ा बाबा के दादा दादा भी कहल जाए। और एक दादा दादा हो गया दादाजी के लिए, तो ओकरा कहल जाए खोरठा में बाबा, है ना, बाबा या बाबा, है ना, बाबा या बाबा दादाजी को। और बड़े भाई को दादा, है ना, बड़े भाई को दादा। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुबल अपने भाई के लिए क्या बनाया था घर में? तो मछली बनाया था ना, तालाब से, बांध से टटका मछली, मतलब ताजा मछली। उदयक मंझली बेटी के जमाए दामाद की बेचोहल। देख, अब आ गया सवाल। तो बड़ा दामाद क्या करता था? कोयला बेचने का काम। मंझला क्या करता था? सब्जी बेचता था। और छोटा वाला टेम्पू चलाता था। अभी तुरंत हम तीनों चीज बताएं, तो ये तीनों याद रखना है। बड़ा वाला कोयला, मंझला सब्जी बेचता था, और छोटा वाला टेम्पू चलाता था। लेखक के बिहाने कते बजे बस धरे खल? 6 बजे यहां पे लिखा हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उदय जाते जेते घड़ी लेखक के की देले? तो उदय जाते समय लेखक को क्या दिया था? घटरा पीठा और नीम पत्ते की गुंडी। लालू मांझी कते बछर से वो कांचा डहरे गाड़ी चलवो हल? तो 12 वर्ष से, है ना, बस और उसका 12 वर्षों का 12 बच्चर के रिश्ता हले। उदयक छोटकी बेटी बेला के बिहा कहां भेल हले? देखिए, अब सवाल उसी तरह से पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोपालपुरे, है ना, इसका आंसर हो जाएगा गोपालपुरे। उदयक छोटका दामाद की चलवो हले? तो टेम्पू चलाता था, है ना, टेम्पू चलाता है। लेखक कते बछर बाद नीम छिचकी खायल हल? तो यहां पे 8-10 बच्छर यहां पे जिक्र किया गया है कि आज लगाए 8-10 बच्छर बादे नीम छिचकी खाए लो, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 8-10 बच्छर बादे। उदय की बड़की बेटी जमाए की बेचोहल? उदय की बड़ी बेटी का जमाए जो वो क्या बेचता था? तो कोयला बेचता था। मंझला क्या बेचता था? सब्जी बेचता था। और तीसरा टेम्पू चलाता है। लेखक उदय घारे पानी कौन बासन या कौन बर्तन में पी ले? तो कांसक लोटा में, है ना, इसका आंसर हो जाएगा कांसक लोटा में। लेखक के गांव में घर सब में की बदलाव भेल हले? तो पहला जो बदलाव हुआ था कि सब पक्का मकान हो गया था, है ना, पहला कि सब कच्चा मकान जो था वो पक्का मकान हो गया था। बिजली आ गेल हले गांव में, जो वो लाइट आ गया था। और खपरा व ढलाई घर भय गेल हले। जो पहले पुवार का फूस का घर था वो सब अब या तो खपड़ेल का बन गया था या तो फिर ढलाई का पक्का मकान बन गया था। तो ये सब जो वो बदलाव देखने को मिलता है लेखक के कई वर्षों के बाद, गांव आने के बाद में। अगला सवाल है, लेखक गांव से जाए घड़ी जलपान में की खायल? तो चीरा और गुड़ खैलो, है ना, चीरा और गुड़। चांडे मुंह हाथे धोई के चीरा गुड़ खैलो और बाद हम निकल गलो। तो चीरा और गुड़ खाता है, उसके बाद में निकल पड़ता है, क्योंकि 6 बजे ही बस था, सुबह में ही। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, उदय देखे में कैसन लागो हल? उदय देखने में कैसा हो गया था? तो कैसे हो गया था? लेखक के बापे उमेर एक लोक रकम बूढ़ा रकम, है ना, बूढ़ा जैसा हो गया था, एकदम बाल पूरा पक गया है, गाल धस गया है। ऐसे जो वो देख करके लेखक भी काफी दुखी होता है ना, उसकी स्थिति देख करके। लेखक उदय घर पहुंच के दुआरी पर की बजौले? केवारे के सिकरी बजेले, है ना, सिकली मतलब जो लगाने के लिए जो होता है दरवाजा का, पहले ऊपर में लगाने के लिए, अब तो छिटकनी जैसा आता है, वैसा तो नहीं होता है ना, पहले सिकड़ी लगाने के लिए आता था दरवाजे में। अभी भी पुराना दरवाजा आपको मिलेगा। उदय कौन कर्जा में फसल हल? तो ऋण महाजन, यानी कर्ज में सूद का पैसा लेकर के, क्योंकि 3 बेटी की शादी की थी, उसके पहले उसकी मां भी मरी थी, इस वजह से। लेखक अपन भाई सुबल से कलवा दोपहर में खाना के बारे में की कहले? कि हमें उदय घारे खाए ले लियो, रहे दी हम रतिया खाए लेबे, क्योंकि हम उदय के घर में नीम छिचकी खाए लिए। तो सुबल कहता है कि काहे नीम छिचकी खाए ले? तो खातिर हम बांध के ताजा मछली बना दे रहियो। लेखक के स्कूल समय पढ़ाई कहां हबो हली? कहां होता था? तो खरिहान और कुंबा में, खरिहान के कुंबा में। कुंबा क्या हो गया? पुआर का बना हुआ घर होता था, घर जैसा,
उसी को कुंभा कहा गया। वहीं लालटेन जला करके जे खटे वह बुझे मरम, ये बात के कहले, यह बात जो वो सुबल कहता है कि आप रहते हैं एकदम शहर में, आपको क्या पता चलेगा कि गांव में कैसे लोग जीवन यापन करते हैं, जो खटते हैं उन्हीं को तो समझ में आता है। उदयक बहु झिंगली लेखक के निमछिचकी देवे में काहे हिचकिचाहली, इसलिए क्योंकि लेखक जो वो अब शहर में रहने लगा था तो लग रहा था कि पता नहीं अब बड़ा लोग हो गया है भाई, शहर में रहता है तो किस तरह से दे, क्या सोचेगा पता नहीं। लेखक के बचपने संगी सब एखन दामोदर नदी उबका उबकी करो हला, तो यहां पे अघन मास है यहां पे जिक्र किया गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लेखक अपन बखरा यानी अपना हिस्सा का माछ खाए ले रख दे ले, कब, राती, कहता है कि ठीक है मेरा हिस्सा जो है वो रख दो, हम रात को खा लेंगे, इसमें क्या है। कहानी में महुआ गाछे के गमक महक से की हवोहल, क्या होता है, तो मन को जो वो मथ रहा होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उदय घाटरा पीठा और नीम गुंडी ककरा दिए कहले, तो अपने बाल बच्चा सबको है ना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बस एक सीट कैसन हले, बस का सीट कैसा था, तो लकड़ी का पटरा जैसा बिछाया हुआ है ना, क्योंकि गद्दा वगैरह सब उड़ गया था पहले ही। लेखक के हिसाबे शहरे कैसन जादू है कि गांव के लोग के आपन बसें करे पारे। अगला सवाल है उदय घारे भात कैसन चारे के बनल हले, तो मोटा चार के भात बनल हले है ना। अब क्या करे वो, उसके पास में तो वहां पे एकदम भैया उतना बढ़िया चावल तो था नहीं कि एकदम बढ़िया एकदम खिलाता कि लंबा लंबा चावल, पतला पतला चावल खिलाए है ना। बासमती वो कहां से लाता भाई, गरीब जो था, जो उसके पास में था वो प्रेम भाव से खिलाया। अगला सवाल है लेखक उदय के घारे कते बेर निमछिचकी मांग के खायल, तो यहां पे कहता है कि दूसरे बार, एक बार पहले मिला था और फिर दूसरे बार भी और मांगता है, कहता है कि आरो एक डूबी दे दूसरे बार, तो यहां पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि हमरा आरो एक डूबी निमछिचकी चाहिए। उदयक बहु साग के कैसन बनवले हली, तो साग को कैसे बनाई थी, माड़ में दे करके, जैसे कि दाल में दे करके बनाते हैं ना, तो वैसे ही वो माड़ में डाल करके बनाई थी ताकि वो दाल के रूप में काम करे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लालू मांझी कांधे की राखल हल, तो उसके कंधे पर एक गमछा रखा हुआ था, उसी से वो पसीना अपना पोंछता था। उदय गरीब काहे भय गेल, उदय गरीब काहे हो जाता है, पहला तो कम उम्र में उसके पिता का निधन, फिर उसकी मां मर जाती है और तीनों बेटी की शादी करना, इस वजह से जो वो गरीब हो जाता है। पढ़ाई लिखाई कैसे छूटता है, तो पिता के निधन की वजह से। लेखक राती बियारी रात का खाना में की खायल, तो अब देखिए यहां पे सवाल, अब यहां पे जिक्र नहीं किया कि रात में क्या खाया, लेकिन आपको पता ही है कि दिन में वो मछली नहीं खाया था, इसलिए वो रात में जो वो माछ भात खायल है ना बियारी में। हाँ आगे हालांकि इसकी चर्चा की गई है कहानी में कि दिन के राखल माछ भात जो वो रतिया में खा है। कहानी के अंत लेखक उदय से कते दूर तक देख ले, जब तक वो ओर यानी ओझल, जब तक वो छुप नहीं जाता है तब तक वो देखते रहता है। निमछिचकी कहानी के मुख्य भाव की है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि निमछिचकी कहानी से आपको पढ़ करके क्या समझ में आया, इस कहानी का मुख्य भाव क्या है। सबसे पहला तो बचपन का साथ, प्रेम और गांव का जो टान है, खिंचाव है, लगाव है, वो सब यहां पे इस कहानी में आप लोगों ने देखा और सीखा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी के किसी तरह से अगर आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं 9708305319, इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगर किन्हीं को कोर्सेज चाहिए तो आप इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा। माध्यमिक आचार्य का एप्लीकेशन में सारा क्लासेस अपडेट है, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर में डाउनलोड करिएगा खोरोठा किंग ऑफिशियल है ना, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करिएगा खोरोठा किंग ऑफिशियल, वहां से आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से सर्च करिएगा खोरोठा किंग ऑफिशियल है ना,
डाउनलोड करिएगा, वहां पे आपको सारी जानकारी मिल जाएंगे, कोर्सेज भी मिल जाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से पूरे क्लासेस को कवर किया गया है। जब एक बार आप पढ़ लेंगे, यकीन मानिए कि एक भी सवाल आपका छूटने वाला नहीं है। बाकी के किसी तरह से अगर कोई सवाल आपका छूट जाता है, रह जाता है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज भी हमारे 60 to 70% ऐसे व्यूअर्स होते हैं जो हमें सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फिर भी वो वीडियोज तो जरूर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, जबकि इनका कोई भी पैसा नहीं लगता, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, सब्सक्राइब ही तो करना है। आप ऐसे बेकार के रील्स को देखते हैं और वहां पे उन्हें फॉलो कर लेते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन हम इतनी सारी जानकारियां आपको उपलब्ध करवा रहे हैं लेकिन फिर भी हमें आप फॉलो नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, खोटा किंग ऑफिशियल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा हमारा एप्लीकेशन, वहां से आपको सारे कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। और हमारे जब यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास में जाएगा, ताकि आप सारे क्लासेस को अटेंड भी कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।